Hello guys, and welcome back to my channel. So in this video I'll take you to a tour to the Bharat Tex. So Bharat Tex was recently held in Delhi, Pragati Maidan mein and Yashobhumi mein. It is the world's largest textile exhibition. Being a NIFT student, we were given this opportunity to go to Bharat Tex and explore what is it and learn about the things. It was a very interesting thing. Even PM Modi bhi aaye the and wow. So we boarded the train on 25th of February, that is Sunday. हम सुबह सुबह उठ के ट्रेन में बैठ गए एंड पूरी बोगी हमारी थी. इट वॉज इंटरेस्टिंग. हम इधर उधर घूम रहे थे, बातें कर रहे थे एंड गेम्स हमने बहुत सारे खेले. ऊनो खेला, कार्ड्स खेला, हमने ब्लफ खेला. तो मैंने फर्स्ट टाइम ब्लफ खेला था एंड वो शॉक टू नो दैट ब्लफ इज़ ऑल अबाउट झूठ बोलना एंड चीटिंग. इंटरेस्टिंग राइट. तो हमने बहुत सारे राउंड्स खेले एंड एक राउंड की विनर मैं थी. सो प्राउड फर्स्ट टाइम खेल के आई वन. एनीवेज हमने बहुत सारे गेम्स खेले. ऊनो खेला, फिर ब्लफ खेला एंड फिर हमारी ट्रेन वाज लेट. तो कुछ लेट हो गई थी पर हमें लगा कि हम जल्दी पहुंच गए थे. बात करते करते, हंसी मजाक करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता. फिर एनीवेज हम वहाँ पे पहुँचे एंड हमें वहाँ से निफ्ट एचओ पहुँचना था, निफ्ट हेड ऑफिस. तो हम वहाँ के लिए निकल गए, मेट्रो से ही निकले एंड मेट्रो में जब हम गए ना देन इतनी ज़्यादा भीड़ थी. पता नहीं किस बात की इतनी भीड़ थी पर भीड़ थी. हम सोचे कि साइड में बैठ जाते हैं, बाद में चलेंगे, पर हमें टाइम से पहुंचना भी था. सो हम लाइन में लग गए एंड मेट्रो ले लिए एंड देन वी रीच निफ्ट एचओ. सो निफ्ट जो है वो मेट्रो स्टेशन के पास ही है. तो हमने सोचा कि विल वॉक देयर. हम बहुत सारे लोग भी थे तो बातें करते करते वी रीच निफ्ट एचओ एंड वहाँ पे हमारी ब्रीफिंग होनी थी और ड्रोन शूट्स हुए एंड रील्स बनाए. इट वाज इंटरेस्टिंग. तो वहाँ पे सभी निफ्ट कैंपसेस वहाँ पे आए थे एंड फॉर इंटरेस्टिंग मीटिंग पीपल फ्रॉम अदर निफ्ट कैंपसेस विथ देयर difference in culture, their language, and it was very fun. So also one more interesting thing, I was assigned as a volunteer for Bharat Tex. So मैंने भारत टेक्स के लिए वॉल्टियरिंग किया था एंड माई प्लेस वॉज यशोभूमि. सो यशोभूमि मैंने वॉल्टियर किया था. सो हम जो वॉल्टियर्स के लिए सिलेक्टेड बच्चे थे वी वेंट टू यशोभूमि. वहाँ पे जो हमारा असाइंड काम था, जो वॉल्टियरिंग का काम था वो करने. सो हम बहुत थक गए थे, सुबह से ट्रैवल किए, बट इट वाज रियली एन इन्फॉर्मेटिव थिंग. हमें बहुत कुछ सीखने को मिला एंड वहाँ जाके हमें काम ये था कि हमें एक डिज़ाइनर असाइन किए गए थे. उस डिज़ाइनर के अंडर हमें काम करना था, उनके वीएम में हेल्प करना था. वीएम इज़ बेसिकली सेटिंग अप देयर स्टॉल कि कैसे दिखना है, कैसे नहीं करना है. तो हमने उसके लिए हेल्प किया एंड फर्स्ट डे वाज बेसिकली एन इंट्रोडक्शन. हमें जानने को मिला कि आसपास क्या है एंड वो डिज़ाइनर कौन है एंड एनीवेज उसके बाद उस दिन थोड़ा लेट हो गया हमें निकलते एंड हम आश्रम में स्टे कर रहे थे. तो आश्रम की एंट्री टाइम वॉज 8 PM पर मैम ने जैसे तैसे हमारे लिए मैनेज किया था कि हमारे बच्चे आ रहे हैं, वो थोड़े लेट हो गए, प्लीज़ 10 बजे तक उनको एंट्री दे देना. एंड हम जैसे तैसे 10 बजे वी रीच द आश्रम गेट. ओह माय गॉड, क्या क्लाइमैक्स सीन था. इट वॉज जस्ट 10 एंड वी रीच्ड. एनीवेज हम पहुँच गए एंड वी जस्ट लेफ्ट एंड देन दिस इज़ द नेक्स्ट डे. हमें फिर यशोभूमि आना था क्योंकि बाकी बच्चे तो भारत मंडप के लिए गए पर वी वर द वॉल्टियर्स. तो हमें यशोभूमि में अपने काम के लिए आना था. सो हम सुबह सुबह फिर यशोभूमि आ गए एंड बाकी लोग गए भारत मंडप जहाँ पे PM मोदी आने वाले थे. वहाँ पे उनकी स्पीच और उसके लिए हमने मिस कर दिया जो. पर कोई बात नहीं, यहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने की, सीखने को मिला है एंड इट वॉज अ प्रिविलेज एक्चुअली. सो नाउ वी वेंट बैक टू आवर वर्क, दैट इज़ हेल्पिंग आवर डिज़ाइनर टू सेट अप द थिंग्स. एंड ये इंटीरियर था ऊपर. इट वॉज रियली ब्यूटिफुल एंड अदर वेरियस स्टॉल्स अभी सेटअप ही हो रहे थे. फिर हमने सोचा कि लेट्स एक्सप्लोर द फूड कोर्ट एरिया जो फर्स्ट फ्लोर में था यशोभूमि के. पर वहाँ पे अभी कुछ खास स्टार्ट नहीं हुआ था बिकॉज द विजिटर हैडंट कम. तो they were just setting up the things and we went back नीचे and we saw this person weaving जो
जो हमारे स्टॉल वाले थे, द डिज़ाइनर्स अंडर विच वी वर वर्किंग, सो उन्होंने इन आर्टिसन को लाया था, तो वी ऑल्सो डिड सम वीविंग ऑल्सो, तो वो आई विल शो यू लेटर इन दिस वीडियो। एंड हम डिफरेंट स्टॉल्स में गए, तो देयर वाज अ पर्सन हु वाज मेकिंग टेराकोटा टॉयज़ एंड ही वेरी इंटरेस्टिंगली ही टोल्ड हाउ द टेराकोटा टॉयज़ आर मेड, कैसे उन्हें सन ड्राई किया जाता है। ही ऑल्सो टोल्ड फ्रॉम वेयर ही बिलोंग, एक्चुअली ही बिलोंग फ्रॉम असम, and he was really sweet. He told us about his family, about his work, about how his livelihood is. तो हम इधर उधर घूम रहे थे। फिर that half of the part which I showed is mainly artisan based, different artisan आए थे from all over the country, and ये वाला part था mainly designer based, जहाँ पे designers they were NIFT alumni and other designers also जिन्होंने अपने stall setup किए थे। So हम वहीं घूम रहे थे, and then हॉल के बाहर ही there were some performers who were performing the Rajasthani traditional dance, and we were so mesmerized with the beauty and the elegance there that हमने सोचा कि वहाँ पे खड़ा होकर let's enjoy. I was hoping that they would call us to dance, but no, it wasn't professional and official event, तो वैसे पर होना नहीं था, but I really wanted to. The music and everything was so perfect. उसके बाद back to our work, we went inside our hall. फिर स्टॉल्स के लिए थोड़ा बहुत काम करके एंड देन वी वेंट टू एक्सप्लोर द अदर स्टॉल्स एज वेल, कि वहाँ और क्या क्या है एंड कौन लोग आए हैं एंड और भी डिफरेंट चीज़ें हमें देखनी थी। सो वी वेंट देयर टू एक्सप्लोर द थिंग्स। People from all over the country had come and they had immense talent. Someone was doing portraits, कोई wood carving कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, and it was really very very good. फिर there was a corner at the middle of the hall जहाँ पे different sarees portray किया गया था, so we went to explore that. हमने देखा about different sarees, हमने कुछ textile and sarees के बारे में पढ़ा भी था and उसी को हम देखने गए. So this is the stall in which I was working under one designer. I'll tell you about this designer later in this video itself, so stay tuned for that. And उसके बाद when we finished our work, everything was done and it was time to leave. So उस दिन I decided that I won't go to the ashram, I'll go back to my home. घर पास ही था, so I decided कि मैं घर ही चली जाऊँ, क्योंकि I was so tired. 2 दिन से ठीक से नींद नहीं हो रही थी, रेस्ट नहीं हो रहा था, and I thought कि घर वाला सुकून would be best this time. So taking a metro and reached back home. So that was it for the second day, and this is the third day when I arrived directly from home to Yashobhoomi, and this is the stall at which I was working under that designer. So I learned a lot from helping them. उनको हेल्प करने से मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन भी पता चली, बहुत इंटरेस्टिंग भी था, सो इट वाज नाइस. फिर वहाँ पे हमने वीविंग देखा, ब्रोकेड वीविंग कैसी होती है, एंड मतलब जो ब्रोकेड है ना, दैट इज़ जकार्ड वीविंग किया जाता है उसमें, ब्रोकेड साड़ीज़ में सिल्क साउथ सिल्क की जो डेलिकेट जरी वर्क होता है उसमें. एंड उसके बाद हम नेक्स्ट हॉल एक्सप्लोर किया. नेक्स्ट हॉल वाज मेनली अबाउट होम फर्निशिंग एंड कारपेट्स. वहाँ पे ज़्यादातर कारपेट्स ही थे, बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न्स थे उन कारपेट पे. कोई एब्स्ट्रैक्ट था, किसी में रियलिस्टिक था, कोई प्लेन थे, मतलब इंटरेस्टिंग डिज़ाइंस थे जो हमें देखने को मिला. एंड डिफरेंट कंपनीज़ भी आए थे, तो हमने उनसे बात किया अबाउट इंटर्नशिप, अबाउट हाउ दे मैन्युफैक्चर, कब स्टार्ट किया, कहाँ हुआ, तो हमें बहुत चीज़ जानने को मिली वहाँ पे भी. ऑल्सो सॉ द यार्न्स, मतलब यार्न्स देखे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैंसी यार्न्स एंड अदर टाइप्स ऑफ यार्न्स. वहाँ पे फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड तो नहीं था, पर जहाँ अलाउड था आई टुक अ शॉट. वहाँ पे दे हैड मेनली कम फॉर एग्जीबिशन पर्पस, रिटेल पर्पस के लिए थे नहीं. तो वहाँ पे मैंने एक बैग देखा था. आई आस्क्ड देम दैट हाउ मच इट इज़ फॉर. इट वाज रियली ब्यूटीफुल. दे वर लाइक नो, वी आर नॉट हियर फॉर रिटेल. एनीवे, दिस इज़ पीयूष गोयल, मिस्टर पीयूष गोयल एग्जिटिंग द हॉल. उनकी ब्रीफिंग थी. एंड आई ऑल्सो ट्राइड वीविंग पंजादरी वहाँ पे. ही वॉज वेरी पेशेंट विद मी लर्निंग इट एंड हाउ टू डू इट. He taught me how to do पंजादरी. पंजादरी weaving is mainly weaving और दरी with the help of पंजाज. Mainly पंजाज यूज़ होते हैं and it is a very very simple loom. Loom आजकल तो power looms आ गए हैं and different types of looms आ गए हैं, but it is very simple and very fundamental loom. And I was like very
शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि इतने अवेलेबल मटेरियल जो हमारे आस पास है उससे उन्होंने लूम बनाया है एंड इट्स रियली वेरी गुड। उसके बाद हम चल दिए मेट्रो लेके टू दिल्ली हाट। तो दिस इज़ द मेट्रो स्टेशन ऑफ दिल्ली हाट एंड उसी के सामने रोड क्रॉस करती है बस दिल्ली हाट। सो दिस इज़ दिल्ली हाट एंड देयर। बट जितना फॉर मी पर्सनली, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मैं अपने व्यूज़ दे रही हूँ कि दिल्ली हाट इज़ जस्ट वेरी हाइप्ड, कि उतना कुछ मुझे इंटरेस्टिंग लगा नहीं। हाँ, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे एंड एवरीथिंग, बट थोड़ा सा प्राइस के मामले में थोड़ा सा हाई लगा मुझे वो। पर रेस्ट वॉज ओके, हमने एक्सप्लोर किया एंड दैट वाज नाइस। इवन फूड आइटम वाज थोड़ा एक्सपेंसिव। एंड यहाँ पे एक सॉफ्टी की दुकान थी जहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग कोट लिखा हुआ था, भगवान का दिया हुआ सब है पर रखा किधर है वो पता नहीं। इट वॉज इंटरेस्टिंग राइट। तो हम उसी के फ़ोटोज़ ले रहे थे, फिर वहाँ घूम लिया। उसके बाद हम आश्रम में जाना था तो हमने कैब लिया तो आश्रम के सामने ये क्यूट सा डॉगी मिला हमें। हम इस डॉगी को टच करने गए तो उनके मालिक ने कहा कि डोंट टच दिस डॉगी, ये काट देता है, बिकॉज ही इज़ वेरी शाई एंड इंट्रोवर्ट डॉगी, तो उसे डर लगता है वो काट देता है। फिर रात में हमने कार्ड्स खेले, ब्लफ खेला फिर से एंड इट वॉज़ रियली फन। हमारे फैकल्टी ने हमारे साथ खेला एंड इट वॉज़ रियली इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आया। हम रात के 12 या 1 बजे सोए हैं। नेक्स्ट डे हम सुबह सुबह उठ के रेडी होके हमारा दिल्ली दर्शन था, तो वी वेंट फॉर दिल्ली दर्शन। ये आश्रम की एंट्रेंस थी एंड वो बहुत सीरीन काम क्वाइट था। एंड हम ऑटो लेके जा रहे हैं तो निफ्ट HO, फिर वहाँ से हमें बस से दिल्ली दर्शन के लिए ले जा रहे थे। सो वी रीच दिल्ली HO एंड उसके बाद हमें पता चला कि द बसेस आर वेटिंग थोड़ा सा आगे जाके, सो वी हैड टू वॉक देयर एंड वहाँ जाके देन वी बोर्डेड आवर बस एंड वी हेडेड टूवर्ड्स दिल्ली दर्शन। सो दिस इज़ आवर बस, अटर कन्फ्यूजन, कौन से बस में कौन जाएगा एंड सो ऑन। फाइनली वी मूव्ड। That day was our last day. So पहले 2 दिन we had to attend our volunteer वाले service या जो भी है as a visitor. People had come and some students had come and some had come for volunteer purpose. So जो भी काम था first 2 days we were doing that. In fact I was doing for the 3 days, that is Sunday, Monday and Tuesday, and Wednesdays it was Delhi Darshan. That was the last day, a free day जहाँ पे हम बस घूम रहे थे and it was a fun day. So our stops were PM संग्रहालय, National Art Museum and India Gate, कर्तव्य पथ, वो सब दिखा के and then back to our home. So home in the sense that to the station and back to Chandigarh. So but I wasn't coming back, I was staying there. मुझे घर पे रहना था, that's why. So सुबह से इट वॉज़ फाइन, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, पर जैसे जैसे वी मूव्ड अहेड इन द डे गर्मी बढ़ती गई एंड ऑल्सो 2 दिन इतना एग्जॉस्टिंग हो गया था कि हम ऑलरेडी बहुत थक गए थे एंड इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। तो एनीवेज फर्स्ट स्टॉप हम इंडिया गेट के लिए रुके एंड यहाँ पे वी आर गोइंग टूवर्ड्स इंडिया गेट एंड फोटोज़ खींचे एंड दैट डे माई गॉड इट वॉज सो मच ऑफ अ ट्रेजेडी डे। मेरा चश्मा टूट गया and I am literally blind without a चश्मा because my power is थोड़ा ज़्यादा, तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। although I somehow managed there, मेरा मूड पूरा ऑफ हो गया था कि how will I get it fixed and how will I do it, because मुझे घर भी जाना था and without चश्मा I wouldn't be able to see anything. anyways मैं जैसे तैसे उस चश्मे को मैंने लगाया, टूटे हुए चश्मे को, and I had reached home safely. एंड इंडिया गेट घूमने के बाद वी वर गोइंग टूवर्ड्स नेशनल आर्ट म्यूज़ियम एंड इट वॉज़ अ सनी डे परहैप्स एंड हम बस चलते जा रहे थे। वी हैड नो क्लू हम कहाँ जा रहे थे, पता नहीं कौन लीड कर रहा था, वो वॉज एट द फ्रंट। एनीवेज वी वर जस्ट फॉलोइंग बिकॉज हमें कोई आइडिया नहीं था। फाइनली वी वेंट देयर एंड हमें पता चला ओके वी आर गोइंग टू नेशनल आर्ट म्यूज़ियम एंड वहाँ पे अंदर तो पिक्चर्स वीडियोस अलाउड थे नहीं, सो छोटे मोटे क्लिप्स ही आई कुड टेक बाहर का, तो दैट इज़ व्हाट आई हैव एडेड हियर।
म्यूज़ियम के सामने देयर वाज अ ट्यूलिप गार्डन एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल. सब हम वहाँ पे फ़ोटोज़ ले रहे थे, वीडियोज़ ले रहे थे. इट वाज सो एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड इट वाज काल्मिंग. आई वाज वेरी नाइस. सो यहाँ एंट्री गेट के सामने वी वर वेटिंग एंड हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था वैसे, एंड हमें भूख लग रही थी, पानी प्यास लग रही थी, एंड इट वाज रियली सनी डे. सो वहाँ पे एक ही ठेला था जहाँ हम सब भीड़ इकट्ठा करके वहाँ लेने लगे. उस दिन तो भैया की लॉटरी लग गई होगी. सो दिस इज़ बाहर का एरिया ऑफ नेशनल आर्ट म्यूज़ियम. And it was interesting. National Art Museum was mainly about the history, जैसे coins and what art form was there, sculptures क्या क्या थे, and we were so many students here, so we were being briefed about that what are in these two buildings. So we were divided in the group of two. One group was going to one side of the one part of the museum and the other group will be going to the other part of the museum. So इसके बाद I wasn't allowed to take any photos and videos, so that's it. तो घूमने के बाद we took our bus. यहाँ से हम जा रहे थे PM संग्रहालय. So it is the museum about Constitution of India, about the elections and other things. So this is PM संग्रहालय. हम पहुँच गए थे. वैसे I had shown a clip at the beginning where PM संग्रहालय का entry gate was showing. So वहाँ पे we had reached in the morning at 9 AM. तो entry was there at 10. So we had to go to India Gate पहले and then return back to PM संग्रहालय. So ये second time हम आ रहे थे PM संग्रहालय. Like in the morning we had just got the darshan of the gate. And उसके बाद थोड़ा बहुत जो वीडियो मैंने लिया, that's it. उसके बाद ज़्यादा वीडियोग्राफी एंड फ़ोटोज़ अलाउड नहीं थी. फ़ोटोज़ अलाउड थी, वीडियोज़ अलाउड नहीं थे. सो एनीवेज फिर वहाँ पे हमें भूख लगी थी. सो वी डिसाइडेड टू हैव समथिंग इन द कैफ़े एंड हम लेट हो गए थे बिकॉज वी वर ईटिंग एंड बसेस वर जस्ट गोइंग. द टीचर्स वर इन्फॉर्मिंग अस कि आना है तो जल्दी आ जाओ, अदरवाइज यू विल बी रीचिंग टू द आश्रम ऑन योर ओन. हम भागते दौड़ते आए. फॉर्चुनेटली वी वर एबल टू कैच द बस. देन फिर वी रीच्ड आवर आश्रम एंड वहाँ फिर पैक करके आश्रम को बाय बोला, दिल्ली को बाय बोला एंड बैक टू मेट्रो स्टेशन एंड देन टू रेलवे स्टेशन. बट आई वेंट टू होम. सो दैट्स इट. बाय बाय.